यहाँ इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि यदि आप एक शिक्षक है तो आपके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी की यहाँ पे बात करी जा रही है कि यदि आप एक शिक्षक हैं, आप पढ़ाने का कार्य करते हो, आप किसी विद्यालय के टीचर हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा ये है, पहला जो ऑप्शन है बाल विकास, बालक को समझने के लिए, ठीक है, बालक को समझने के लिए, शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए, बालक की आवश्यकताओं को जानने के लिए, या फिर ये सारा का सारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों हमारा ये सभी होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आप एक शिक्षक है तो आपको ये सारा का सारा अध्ययन करना जरूरी है आपके लिए। यदि आप बालक को नहीं समझोगे, बच्चा किस परिस्थिति से गुजर रहा है, क्या ये बच्चा जो है, ये बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, बच्चे के साथ क्या समस्या है, बच्चे की समस्या को समझने के लिए बच्चा मानसिक स्थिति या फिर मानसिक तनाव से तो नहीं जूझ रहा है, ये सारा का सारा हमें चाइल्ड साइकोलॉजी समझने में मदद करती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए, जिस तरीके से आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो उस तरीके से बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी दूसरे फॉर्मूले या फिर दूसरे तरीके से बच्चे को समझाओगे। शिक्षा को प्रभावी बनाने के बाद यहाँ पे क्या है, बालक की आवश्यकताओं को जानने के लिए बच्चा किस तरह की शिक्षा चाहिए बच्चा को, बच्चा यदि वो करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो बच्चे को कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, किस उम्र के बच्चे को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। यदि वो बच्चा चाह रहा है कि भाई हम आर्ट्स बने, मैं एक कलाकार बनूं, और आप उसे जबरदस्ती इंजीनियर बनाना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चे मानसिक स्थिति से वो मानसिक तनाव में वो चले जाएंगे, मानसिक तनाव का उस पर प्रेशर बना रहेगा, तो वो खुलकर कह नहीं पाएगा। तो बच्चे के हर स्थिति और परिस्थिति को समझने के लिए हमें चाइल्ड साइकोलॉजी की आवश्यकता होती है।